नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं मेहुल पंड्या लीगल नॉलेज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे हमारे देश के रूल्स ये कहते हैं कि देश के सभी नागरिक को कानूनी जानकारी होती है और होनी ही चाहिए, किंतु एक्चुअल में सब लोग कानूनी ज्ञान से अवेयर नहीं होते हैं। सो आज हमारा यही उद्देश्य है कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराए कि कभी भी कोई भी जानकारी की कमी की वजह से किसी भी लीगल प्रॉब्लम में फंसे नहीं और सतर्क रहे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किस प्रकार की सावधानी रखकर हम अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी पर कब्जा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पहले प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं, बाद में उस पे केस डालते हैं, खाली नहीं करते हैं, बाद में कोर्ट केस चलता रहता है, पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है, कई बार मोटा पैसा लगाकर किराएदार को निकालना भी पड़ता है, या तो प्रॉपर्टी मालिक को खुद किराएदार को सस्ते में प्रॉपर्टी बेच देनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ प्रकार की सावधानियां रखने से आप अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा होने से बचा सकते हैं। जब भी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की सोचे तो इतनी चीज़ें ज़रूर करें। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। यस, रेंट एग्रीमेंट बनाना रेंट प्रॉपर्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ साबित हो सकती है और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाते तो वो कानूनन एक जुर्म जैसा ही माना जाता है। चलो रेंट एग्रीमेंट, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है। अगर आप कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं, रेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें आप 11 महीने से ज़्यादा का भी ड्यूरेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंसान, किसी पर्सनल इंसान के साथ डीलिंग करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो सके तो 11 महीने से ज़्यादा का न करें, क्योंकि 11 महीने तक का रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, तो जो नोटरी में भी वैलिड रहेगा और उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन का अगर रेंट एग्रीमेंट करते हो तो उस पर टैक्स भी लग सकता है। तो रजिस्टर एग्रीमेंट किराएदार के हित में होता है और वो बिल्कुल भी प्रीफर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए कुछ समय का गैपिंग रखें। यस, कुछ समय जैसे 11 महीने ख़त्म हो गए आपके, तो 11 महीने के बाद 1-2 महीने का आप अगर गैप रखें तो वो बिल्कुल उचित साबित होगा और उसमें यह दिखाए कि वो जो आपका जो किराएदार था वो 1 या 2 महीने के समय के दौरान वो आपके प्रॉपर्टी में रहा ही नहीं है और हो सके तो वो 1-8 महीने का जो रेंट है वो आप कैश में लेन देन कर सकते हो। अनदर पॉइंट, किराएदार की जांच पड़ताल बिल्कुल करें। पहले कहीं किराएदार रहा हो तो वो कहाँ पे रहा था, उसने टाइम पे किराया दिया था या नहीं। उसके अलावा उसका पैन कार्ड के थ्रू आप उसका सिबिल वगैरह भी चेक करवा सकते हो कि वो कोई बैंक डिफ़ॉल्टर तो है नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें जो होती है वो आपको नॉलेज में होनी ही चाहिए। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। यस, पुलिस वेरिफिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है किराएदार और प्रॉपर्टी ओनर दोनों के लिए। उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन में चेक करवाना पड़ता है कि उसके कोई पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, और जो भी आपका वो किराएदार है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्टिवेट है या उसके साथ कनेक्टेड है, या तो हो सकता है कि बड़े लेवल पे कोई टेररिस्ट कनेक्शन के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। तो वो पहले ही आप अपनी जांच पड़ताल करवा दीजिए तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेंट पर देने से पहले प्रॉपर्टी की फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि फ़ोटो लेने से और उसमें रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन करने से अब उसमें दिखा सकते हो कि जैसे आपने कोई वाइट वॉश करवाया या थोड़ा बहुत फर्नीचर टाइप का कुछ भी करवाया हो और घर की अंदर की और बाहर की कंडीशन कैसी है। जैसे आपने कोई गीज़र दिया हो, एसी जो भी वो दिया हो, तो उसको सामने वाला किराएदार मेंटेन कर सकता है। अगर वो कोई भी नुकसान करता है तो आप पुलिस कंप्लेंट या कोर्ट में FIR भी करवा सकते हैं या मिसचीफ में भी FIR हो सकती है। वो है सेक्शन 425 और सेक्शन 426 के अंतर्गत उसको 3 महीने से 2 साल तक की सज़ा करवा सकते या कड़े से कड़ा जुर्माना भी आप उसको करवा सकते अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता है जो भी उसने नुकसान किया है उसका, तो आप ये उसको सज़ा दिलवा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेडीज़ के नाम से रेंट एग्रीमेंट बिल्कुल भी ना बनाए।
जैसे रेंट लेने आप जाते हो तो ऑफिशियली जिसके नाम पे एग्रीमेंट हो उसी से ही रेंट लेंगे। और लेडीज़ सॉफ्ट टारगेट होती है, कल को आसानी से आप पे आरोप लगा सकती है कि किराएदार किराए लेने आया था और उसने मुझे छेड़ा, कपड़े फाड़े या रेप की भी कोशिश की, तो वो आप पे उल्टा केस कर सकती है और आपको भी जेल पहुंचा सकती है। तो रेंट हो सके तो जेंट्स के नाम से ही करे और बनाए। हालांकि आरोप तब भी लग सकता है, किंतु लेडीज़ के नाम से एग्रीमेंट हो तो ऑफिशियली लेडीज़ ही रेंट देगी, लेकिन उसके बेटे के नाम से बनाए तो आप कह सकते हैं कि आपने उसके बेटे से डील कर रहे हैं और आप बच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि किराया नहीं मिलने पर कोई भी आपका जो किराएदार है उसका बिजली और पानी का कनेक्शन बिल्कुल भी मत काटे। अगर आप ऐसा करते तो वो कानूनन बहुत बड़ा जुर्म साबित होगा, क्योंकि वो उसके जो लीगल जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 जो होता है उसके तहत आप एक बड़े से बड़ा क्राइम कर रहे हो वो बोला जा सकता है, क्योंकि बिजली और पानी उसका राइट्स है और अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो उसका आदेश देगा तो डिपार्टमेंट के थ्रू वो अपनी बिजली और पानी का कनेक्शन ले सकेगा और कल को वो अपने नाम पे ही बिजली और पानी का कनेक्शन ले करके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। तो ये भूल कभी भी ना करें। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो है कभी भी अपनी ज़रूरत जाहिर न करें। डोंट शो योर पर्सनल नीड टू किराएदार, और उसके साथ बिल्कुल भी पर्सनल रिलेशन ना रखें। जो आपका जो रेंटल है किराएदार उसको अपनी ज़रूरत कभी भी ना दिखाए। आपका घर उसके रेंट का जो होता है किराया उसकी वजह से ही चल रहा है, तो ऐसी उसको नीड बिल्कुल भी ना दिखाए और उसको ऐसा रियलाइज़ भी मत होने देना। आपको उसके किराए की वजह से ही आपका घर चलता है, ऐसा बिल्कुल किराएदार को रियलाइज़ मत करवाओ। एंड द नेक्स्ट इज़ कि उसके साथ पर्सनल रिलेशन मत रखो। यस, किराएदार के साथ पर्सनल रिलेशन मत रखो, उससे एक फासला रखो, तो बीच में एक डर जैसा माहौल क्रिएट हो सके कि समय आने पे आप उसे बेझिझक घर खाली करने को बोल सके और कम रिलेशन रखने से उसको आपकी कमजोरियों का पता भी न चल सके। डर इंसान को झुकाता है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो उससे अपने किराए तक का ही मतलब रखो। हालांकि इसके बावजूद भी अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करे तो आपके पास कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे पुलिस की बातचीत करके सेटिंग करना, मारपीट, लड़ाई झगड़े करना जैसी गैर कानूनी जो तरीके होते जो दिखाते कि ये जो मेरा किराएदार है वो कोई गलत धंधे कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी पे या कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करके कोर्ट ना जाके पुलिस के थ्रू ही सब लोग मामला निपटा लेते। हालांकि ये काम कर सकता है लेकिन एक्चुअल में ये इलीगल का होता है। तो अगर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ और मैं इसको समर्थन भी नहीं दूंगा। अगर आपके प्यार से कहने से या वार्निंग देने से वो खाली नहीं करता है आपकी प्रॉपर्टी, तो कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हो और उसमें इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। आशा करता हूँ कि आज की ये जो जानकारी है आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए ज़रूर काम के लायक साबित होगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।